शमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मोहम्मद शमी के बिना गुजरात टाइटंस बेकार हो गई है, कमजोर हो गई है और एक्सपोज भी हो गई है। आईपीएल से पहले आशीष नेहरा ने कहा था कि शमी का नहीं होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बट हम काम चला लेंगे, हमारे पास उमेश यादव है और भी कई सारे नाम लिए। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जब आप प्लेइंग 11 को देखते हो तो उमेश यादव को शमी की जगह लाया गया। 5 करोड़ 80 लाख रुपए उमेश यादव पर खर्च किए गए इस आईपीएल में खिलाने के लिए। लेकिन आप कमजोरी देखिए, शमी की वैल्यू देखिए। 4 मैच खेले हैं अभी जीटी ने और एक मैच में भी उमेश यादव से 4 ओवर पूरे नहीं करवाए गए हैं। पहले मैच में सिर्फ 2 ओवर करवाए, उन्होंने उन 2 ओवर में भी 27 रन दे दिए, यानी कि इकॉनमी आपकी 13.5 के करीब जाती, कोई विकेट आपके हाथ नहीं लगता। दूसरे मैच में उन्होंने 3 ओवर में 28 रन दे दिए, फिर 9.5 के करीब की इकॉनमी तीसरे मैच में 3 ओवर में 31 रन और आज 3 ओवर में 35 रन। एक विकेट जरूर हाथ लगा, एक विकेट से ऊपर इनके हाथ आया नहीं, यानी कि इकॉनमी आपकी खराब है। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी थे, वो मोहम्मद शमी जिन्होंने वर्ल्ड कप में कहर ढाया, आप जीटी के लिए पर्पल कैप लेके गए। याद कीजिए पहला सीजन केएल राहुल सामने होते हैं और मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद होती है, विकेट उठाते हैं, बोल्ड कर देते हैं केएल राहुल को। दोस्त दैट वाज मोहम्मद शमी फॉर यू। दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि शमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शमी से पूछा गया था कि आपके रिप्लेसमेंट कौन है, उनका कोई नहीं है, और एक्चुअल में भी लग रहा है कि दोस्त कोई नहीं है। क्योंकि शमी की रिप्लेसमेंट लाना काफी मुश्किल है। वो जो फॉर्म में थे, जिस टच में थे, हर कोई ये चाह रहा था। जब वर्ल्ड कप में जिस तरीके से विकेट चटका रहे थे, 7 मैच खेलते हैं आप 28 विकेट ले जाते हैं, कमाल है यार। आप पहले मैच में पंजा झटकते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। दूसरे मैच में आप इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 विकेट लेते हैं, फिर आप पंजा लेते हैं, फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट ले जाते हैं एक ओडीआई मैच के अंदर। और जिस तरीके की इकॉनमी आपकी थी, जिस तरीके की ताबड़तोड़ बॉलिंग आप कर रहे थे, वो स्विंग सीम सब आपकी फिट में था। हर कोई ये बात कर रहा था कि मोहम्मद शमी इस बार गुजरात की तरफ से कहर ढाने वाले हैं और फिर इंडिया की तरफ से वापस T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। लेकिन हेड्स ऑफ टू शमी कि उन्होंने आईपीएल की फिक्र ही नहीं की। हमने कई सारे खिलाड़ी ऐसे देखे जो आईपीएल के चक्कर में इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते, जिनकी आईपीएल में अटेंडेंस 90% रहती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में उनको रेयर नजर आना होता है। आप में से शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझ गए तो कमेंट में बताना, बाकी मैं आगे चलता हूं। तो फिर जब इंजरी आई तो सबको झटका लगा, और खासकर झटका लगा गुजरात टाइटंस को, क्योंकि मोहम्मद शमी बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जब उनकी जगह उमेश यादव को बॉलिंग थमाई जाती है तो हालत इतनी खराब नजर आती है कि उमेश यादव बहुत ज्यादा पस्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उमेश यादव का टच ही नहीं है। आप देखेंगे रन खा रहे हैं, शशांक सिंह ने इनको ऊन उतार दी थी भाई साहब, वहीं से मैच भी हारी जीटी, फिर कैच भी ड्रॉप कर दिया। सारे मैच में बॉलिंग देखोगे, चाहे जीटी 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, और इन दोनों मैचों में आपको शमी की कमी खली है। आज भी आप देखिए ना, सोचिए अगर आपके पास शमी होते तो आपको दर्शन नालकंडे के पास आखिरी ओवर के लिए नहीं जाना पड़ता। आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सुपर ओवर, मोहम्मद शमी के पास एक बॉल में 2 रन डिफेंड करने के लिए था, उन्होंने बोल्ड ही मार दिया था, यॉर्कर कमाल की थी। आज आखिरी ओवर में जब 7 रन चाहिए थे तो मोहम्मद शमी आपके पास भरोसा देते हैं कि आप डिफेंड कर सकते हो 7 रन। दर्शन नालकंडे कोई गलती नहीं, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बट एक साथ एक नए लड़के पे इतना प्रेशर देना। भाई 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे, मोहित शर्मा ने 18 खा लिए, अब 7 रन के लिए आप उसको नहीं बुला सकते। आप शुभमन गिल हो सकता है एक बार और, जब इतना भरोसा कर ही लिया था तो उमेश यादव पे 1 ओवर और दे देते। 3 ओवर में 35 रन खा लिए थे, मैक्सिमम 7 खा सकते थे ना वो, तो 42 हो जाते। 4 ओवर में 42 रन, थोड़ी सी इकॉनमी भी सुधर जाती, लेकिन नहीं। 11 से ऊपर की इकॉनमी से पिटाई खाई आज के मैच में। इससे पिछले मैच में 10 के ऊपर से इकॉनमी, उससे पिछले मैच में 9.5 से ऊपर की इकॉनमी, और पहले मैच में तो 13.5 की इकॉनमी यार। अब फिर आप कहते हो कि शमी की कमी नहीं खेलेगी। हार्दिक पांड्या के ऊपर ये स्टेटमेंट आई थी और अजमतुल्लाह उमर साहिब बिल्कुल शानदार रिप्लेसमेंट बन के आए हार्दिक पांड्या की। नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, जरूरत पड़ने पर बैटिंग देते हैं, डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं। प्रॉपर वो काम कर रहे हैं अजमतुल्लाह उमर साहिब। आशीष नेहरा हैड डेवलप्ड एन ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर है यार वो लड़का, और कमाल भी कर रहा है जीटी के लिए। लेकिन बात वही है ना कि आपको क्या चाहिए, आपको शमी की जगह एक बॉलर चाहिए था। आप इंडियन के पास नहीं गए, फॉरेनर के पास नहीं गए, लेकिन आप किसी के पास भी जाते तो क्या आप शमी को ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। शमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कि शमी की कमी वाकई में जीटी में पूरी हो रही है, या वाकई में वो शमी को मिस कर रहे हैं? बताना जरा मुझे कमेंट में।